कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू ह्यूमैनिटीज प्रो एंड आई एम मोहिनी अग्रवाल अगेन वेलकम्स यू ऑल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पुट अप हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पुट अप हो सकता है कि सिया का कुछ अगेन कुछ सिम्टम्स दे दिए और वो पूछेंगे बताइए कौन सा सिम्टम्स है और उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है ना। सो अगेन कैटाटोनिया कब होता है? जब अगेन वो मोटर सिम्टम्स दिखाती है। ठीक है ना, स्टूपर एंड ऑल। ओके, तो बहुत अच्छे से क्लियर रखने सिम्टम्स। तो अगेन इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सिया को बोलेंगे दैट सिया इज हैविंग अ स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया को डिफाइन करना है। ठीक है, सो अगेन जहां पर आपका स्किज़ोफ्रेनिया बुक में स्टार्ट होता है, वॉट एवर डेफिनेशन दे हैव गिवन अबाउट द स्किज़ोफ्रेनिया, दैट इज द 1 मार्कर। अगर ये 4 मार्कर का है क्वेश्चन तो 1 मार्क्स इज फॉर डिफाइनिंग द स्किज़ोफ्रेनिया। And if you are just writing and not again defining the schizophrenia, so they will give you again 3 marks out of 4. ठीक है, so again I am telling you the marking scheme pattern. ओके कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर। तो यू डोंट हैव टू जस्ट नेम द डिसऑर्डर, क्योंकि 1 मार्कर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्किज़ोफ्रेनिया डिफाइन भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? इलैबोरेटेड सिम्टम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इलैबोरेटेड सिम्टम्स का मतलब ये हो गया, देखो ये मेरी क्वेश्चन था 6 मार्कर का, आप लोग क्या लॉन्ग ज्यादा से ज्यादा 4 मार्कर का है ना, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन पेपर में 4 ही है ना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो तीनों नहीं पूछेंगे, आपसे एक ही पूछेंगे सिम्टम्स। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव सिम्टम्स भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है, और यहाँ पर साइकोमोटर सिम्टम्स भी बताने हैं। एंड अगेन मैं आपको आंसर भी भेजती जा रही हूँ कि बस देखो आंसर ऐसे लिखना है, इतना प्रेजेंटेबल लिखा है इन्होंने आंसर। Kunal, we have just discussed the first question. Okay, Sia1. मैं भी आंसर भेज दूंगी। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं राज वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग अगेन उसको पढ़िए और बताइए मुझे उसमें पूछा क्या है, आपको लिखना क्या है। मैम आई एम नॉट श्योर बट मैं आंसर बताऊं। हाँ बताओ बताओ। मैम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर आई थिंक। अच्छा, रीजन भी बताओ जरा, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों बोला? बिकॉज मैम उसको कोई एज मैंने जितना मेरी नॉलेज में है कि उसको कोई इशू है एंड ही इज वरीड अबाउट उसके सब्सिक्वेंट कॉजेज कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगी डेंटिस्ट पे जाके। इफ ही इज हैविंग स्वोल टूथ पेन ही इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट उसके बाद में क्या होगा उसके साथ। सो आई थिंक इसलिए इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होना चाहिए। नहीं होगा वो। और सोचो और कौन कौन से डिसऑर्डर आपने पढ़े थे, तभी मैंने कल की क्लास वाइंड अप कर दी थी, क्योंकि मैं सिर्फ बोलूंगी तो दैट डज नॉट वर्क, है ना। आप खुद ही देखिए कि आपको कितनी अगेन अंडरस्टैंडिंग है डिसऑर्डर्स की। कुणाल, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिसऑर्डर? मैम जीएडी, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, हाँ बिल्कुल। तो यू विल ओनली बी राइटिंग जीएडी? No ma'am, I will write that Raj is suffering from GAD and for anxiety disorders के different types because that's what the question is. देखो, ओके ठीक है। उजान, व्हाट इज योर आंसर? मेरे को एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है। आपका चैप्टर 4 क्लियर है उजान? मैम मोस्टली मैम, बट थोड़ा ये वाला पार्ट। ओके देखो, अगर आप बिकॉज आपने मुझसे नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपका चैप्टर 4 अगर आप क्या किस पे कॉन्सेंट्रेट करना, आप सिम्टम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, हर एक डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स है ना, ठीक है, उसको रीड करना। ओके, एंड तभी मैंने कहा था कि आप लोग रीड करके आइए ये चैप्टर। सौम्या, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दिस राज इज सफरिंग फ्रॉम? मैम इसमें अगोराफोबिया हो सकता है because he is afraid of entering a new situation. Where is the new situation here? No, he has an appointment with the dentist and again उसको वो जो 15 मिनट का जो वेटिंग पीरियड है ना, उसमें उसको सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो ये मतलब ये स्ट्रेंज सिचुएशन या अगेन ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि अगेन ये सिचुएशन से भाग रहा है।
सी देखो, आप लोग अगर अपने डाउट्स ले लीजिएगा, ठीक है, आपको जो भी मैं आंसर रिवील कर रही हूँ, आंसर यहाँ पर है एंजाइटी, ठीक है, गुड कुणाल, ओके। यहाँ पर अब देखो आंसर कैसे लिखोगे, यू विल नॉट ओनली बी राइटिंग जीएडी, ठीक है, लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिसऑर्डर, तो सबसे पहले आप इसके सिम्टम्स पे जाइए, सिम्टम्स देखिए क्या है, ठीक है, ही बिगैन स्वेटिंग, आप जरा खोलो बुक और उसमें देखो, ठीक है, आपके एंजाइटी डिसऑर्डर्स के नीचे स्वेटिंग एंड अगेन पैल्पिटेशंस आना इज वन ऑफ द सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज अगेन वन ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको नहीं लिखना है कि ये जीएडी है कि पैनिक है कि अगेन व्हाट है, ठीक है, आपको ये बताना है कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने टाइप डिसऑर्डर अगेन डिफाइन कर दिया, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स टाइप, दैट फर्स्ट इज जीएडी, सेकंड इज पैनिक डिसऑर्डर, थर्ड इज फोबियाज एंड द फोर्थ इज एसएडी, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या हुआ एहसास? ये स्क्रीन पे देख के अलग ही लॉस्ट हो तुम, क्या हुआ? नहीं मैम, खुशी में पढ़ रही थी यार, कुछ नहीं, just ओके, studying। पढ़ यही रही हो ना या कहीं और ही लॉस्ट हो? नहीं नहीं मैम, पढ़ रही हूँ। ओके, चलो ना। सो देखो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन का नेचर समझो, राज वाज वेटिंग एट द क्लीनिंग फॉर हिज अपॉइंटमेंट विद अ डेंटिस्ट एंड वाज ड्यू इन नेक्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट में उसका अपॉइंटमेंट आने वाला था। उस सिटिंग पीरियड में, ठीक है, वो अगेन उसके दिमाग में सारे अगेन क्वेश्चंस आने लगे, ही बिगैन स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ही वाज सो स्केर्ड ऑफ द टूथ पेन दैट ही रेपिटेडली वेंट टू द वॉशरूम। तो ये सारे सिम्टम्स आपके एंजाइटी के हैं। Am I clear with this? अगर किसी को कोई डाउट है कि नहीं मैम ये क्यों नहीं है वो क्यों नहीं, तो अगेन ऑलवेज वेलकम आस्क। समझ आया ना कि एंजाइटी क्यों है? सौम्या क्लियर है? Yes, ma'am. यस, ठीक है। नाउ प्लीज कम टू द अक्षय वाले क्वेश्चन पे, द थर्ड क्वेश्चन, एंड दिस इज अगेन मैं आपको नेचर बता देती हूँ, 2 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आंसर करिएगा। मैं आंसर सबके भेज दूंगी अभी, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, ठीक है, और अगेन आप क्या लिखेंगे आंसर में ये आपको मुझे बताना है। तो जो भी जिसको भी आंसर क्लिक हो रहा है, जस्ट रेज योर हैंड। यस कुणाल? हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो सकता है क्या? हाँ, डिप्रेशन डिसऑर्डर है, तो आप इसमें पूरा क्या लिखेंगे, आप बताओ मुझे। What disorder he suffering from, that you have again answered depression, ठीक है। Now you, अब इसमें एक और पूछे ना, are these symptoms suggesting any further risk, तो इसमें क्या लिखोगे? तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन सिर्फ एक नहीं पूछा आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर, क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये सिम्टम्स फर्दर रिस्क का कुछ अगेन एक इशारा देते हैं। डिटेरियोरेटिंग मेंटल स्टेट टाइप्स, मतलब तो सिम्टम्स ही लिखते हैं डिप्रेशन के उसमें। आपकी बुक में डिप्रेशन मैम, के repetitive life events and lack of social support लिखा है बुक में। एहसास, तुम्हें मैं चैप्टर 4 दोबारा पढ़ा दूंगी तुम अगर मुझे ऐसे वेग आंसर्स दोगी तो। ये लैक ऑफ सोशल कंट्रोल और ये, अरे भैया एक रिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिप्रेशन का सबसे मेजर रिस्क क्या है? Suicide. सुसाइड, यस। तो अगेन दैट विल बी द आंसर। भाई मेजर, हमने एमडीडी पढ़ा था, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। एमडीडी अलग है, बाइपोलर अलग है, राइट, ठीक है। बाइपोलर में आपको एक्सट्रीम मेनिक्स आते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो अक्षय है, ठीक है, उसका कुछ ब्रेकअप हुआ है रिलेशनशिप में, एंड फॉलोइंग विच ही लूजेस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बॉडी वेट, तो ये पहला सिम्टम्स है कि अगेन ही लूजेस हिज चेंज इन वेट, ठीक है। दूसरा शोज पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि उसका अचीवमेंट लेवल बहुत ज्यादा लो डाउन हो गया है, ठीक है। और तीसरा है लूजेस इंटरेस्ट इन मीटिंग समवन, तो ये सोशल विड्रॉल है, और ये तीनों सिम्टम्स आपके एमडीडी के हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये लिखोगे कि अक्षय जो है वो सफर कर रहा है फ्रॉम डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है उसको 2 लाइन में समझा दो, ठीक है। फिर सिम्टम्स इसके यहाँ समझा दो, सम ऑफ द सिम्टम्स व्हिच इंडिकेट दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन इज चेंज इन वेट, ठीक है, सोशल विड्रॉल एंड अचीवमेंट, लो इन अचीवमेंट, जो ऑलरेडी आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लास्ट में एक लाइन में लिखेंगे द मेजर रिस्क ही माइट बी ही विल सफर ऑफ द सुसाइडल टेंडेंसीज, बस कंप्लीट द आंसर।
क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है ना। अब 2 मार्क के क्वेश्चन में आप पूरा तो नहीं लिखोगे, तभी मैंने बोला कि 2 है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है ये। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड टू ऑल? एनी डाउट? नो डाउट? नो डाउट, ओके। नाउ you all have to just identify the disorder, ठीक है। और एक मैं इस पे जरा मैंने एक तड़का लगाया है, ठीक है। उस चीज का तड़का मैं बताती हूँ। इसमें कोई पॉइंट्स में डिसऑर्डर है ही नहीं। तो जो आप लोग माइंडसेट लेकर बैठते हो ना कि अच्छा ये तो केस स्टडी है तो इसमें डिसऑर्डर होगा ही होगा, ठीक है, कहीं कहीं पर डिसऑर्डर नहीं भी होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो उनको लगता है हमें डिसऑर्डर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन है जहां पर डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो यू जस्ट रीड द केस स्टडी एंड टेल मी कि ये कौन सा अगेन डिसऑर्डर है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। जिल वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर 4 पढ़ना शुरू करो। कोई भी डाउट हो तो बता देना, आई विल टेक क्लास। सिम्टम्स पे ध्यान देना है। किसी को क्लिक हुआ आंसर? यस कुणाल? मैम ये जो लास्ट की 4 लाइन में तो हाइपर एक्टिविटी की लग रही है, सो एडीएचडी रिलेटेड, बट पूरे का स्टार्टिंग तो मेरे को थोड़ा वो है। इसमें हर एक लाइन आपको इंडिकेट करेगी सिम्टम, तो ऑब्वियसली ये 2 नहीं है, ठीक है। तो एडीएचडी तो इज अ रॉन्ग आंसर। You see Jill in the emergency room of the hospital. मैं देखो इंडिकेट कर देती हूँ सिम्टम्स पे। देखो, they are worried. So this is the problem of the Jill actually. Jill is giving away all her possessions and says she is planning to move to the Seattle so she can save the world. ठीक है, पहला symptom. Her parents say that she has hardly been sleeping at all. Second symptom. ठीक है, बट शी सीम्स एनर्जेटिक। अरे ये तो अभी समझ में आ जाना चाहिए, कौन से डिसऑर्डर में ऐसा होता है। सौम्या, एनी आंसर? मैम बाइपोलर। रीजन बताओ क्यों बाइपोलर बोला? मैम बिकॉज मेनिया का सिम्टम्स दिख रहे हैं। आई थिंक डिप्रेशन में यू डोंट टेंड टू गेट स्लीप और वो सब, तो इसलिए मुझे लगा बाइपोलर होगा। ओके, वेरी श्योर अबाउट द आंसर और जस्ट गेसिंग? आई एम काइंड ऑफ श्योर, बट आज Okay. मेरे से गलत आंसर आ रहे हैं, बट आई थिंक यही होगा। सुपरस्टिशियस हो गई हो तुम। ये ओके, चलो एनी ओके, किसी और को आंसर देना है? सौम्या, यू हैव एनी आंसर? No, ma'am. नो मैम, वेरी बैड देन। हाँ, चैप्टर नहीं क्लियर है क्या? Ma'am, it's no confusion. ओके, उजान, एनी आंसर? You're not audible. Okay, now let me make you understand. देखो, इसमें आंसर है बाइपोलर। वेरी गुड, ठीक है, एहसास। ओके ना, अब यहाँ पर क्यों बाइपोलर है? क्योंकि इसमें सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए। मैंने बाइपोलर में बताया था आप लोगों को कि कभी कभी हम जैसे बैठे रहते हैं और हमको लगता है कि हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ टेंडेंसीज जब हमारे दिमाग में आती है, जब हमको ऐसा फील होने लगता है, तो वो मेनियाज होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये लड़की है जिल, ठीक है, वो अपने हर सारे पोजेशंस को दे देती है, ठीक है। उसको लगता है कि वो सियाटल मूव हो रही है, फिर उसको नींद रात भर नहीं आती है, मगर फिर भी वो एनर्जेटिक रहती है। तो एनर्जेटिक इज द स्ट्रॉन्ग सिम्टम ऑफ द बाइपोलैरिटी, ठीक है। बाइपोलर में सबसे जो स्ट्रॉन्ग सिम्टम होता है वो एनर्जी का ही होता है, दैट यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज एंथुसियास्टिक,
ठीक है. So they say that she has experienced to be in a frenzy lately, मतलब वो हमेशा एक्टिव रहती है. ठीक है. And when you interview Jill, you notice that she speaks very rapidly, बहुत जल्दी बोलते हैं. ठीक है. So these all are the symptoms which indicate that Jill is suffering from bipolar disorder. Understood to all? जी मैम. Yes. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. सो प्लीज सी द सिम्टम. इसको समझाना, इस केस स्टडी को दिखाने का सिर्फ एक पर्पस है कि अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सिम्टम्स. ठीक है. एंड इफ यू गेट दैट, ठीक है, आपका कभी भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर रॉन्ग नहीं जाएगा. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग. ये तो बहुत इजी है. And depression. डिप्रेशन. ठीक है. एनी मोर आंसर्स? डिप्रेशन. कुणाल? मैम पता नहीं, डिप्रेसिव ही लग रहा है. तो तुमने वाला आंसर सही दिया तो ये क्यों गलत कर रहे हो? ये भी डिप्रेशन ही तो है. ओके. सो दिस इज डिप्रेशन. ठीक है. और डिप्रेशन जब आप लिखेंगे तो अगेन मेजर डिप्रेशन. ठीक है. क्योंकि अगेन सारे सिम्टम्स जो है वो एमडीडी की तरफ अगेन लिंक कर रहे हैं. ठीक है. तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन. मैम क्या इसका आंसर पीटीएसडी है? पीटीएसडी. ओके. और कोई आंसर? Depression. डिप्रेशन. और कुछ? अगर मैं बोलूं कोई डिसऑर्डर ही नहीं तो देखो, थर्ड वाले में कोई डिसऑर्डर नहीं है. ठीक है. क्यों नहीं है? अगर कोई मर जाता है तो ऑब्वियसली बात है यू ऑल फील इन दिस वे ओनली, राइट? अंडरस्टूड. ठीक है. Yes. सो यस, this case study has no again disorder. Okay, because these are the usual like feelings we all have. ठीक है. when we lost someone. Okay, so just leave third. मैम सो उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मैम क्या लिखना है? नहीं, देखो आपके पेपर में जो आएगा तो वो तो ऑब्वियसली आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर में ही आएगा. ये मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला था. ठीक है. आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके. नाउ फोर्थ. बट मैम एक हाँ. चीज, यस. पीटीएसडी में इमोशनल नंबिंग तो एक सिम्टम होता है ना, तो आप उसमें पीटीएसडी बोल सकते हो कि वो फ्रेंड्स के साथ बिकॉज शी इज डिक्लाइनिंग ऑल हर. हाँ देखो, Time वही मैंने she कहा कि spent- अगर आपके पेपर में आया तो यस पीटीएसडी यू कैन अगेन आंसर इट विद पीटीएसडी. ठीक है. बट अगेन ये बहुत नॉर्मल थॉट्स है. ठीक है. लाइक इफ यू लॉस्ट समवन ना, ठीक है, तो अगेन हम उसी के थॉट से प्री ऑक्यूपाइड होते हैं. हमारा कहीं जाने का मन नहीं करता फॉर द फ्यू डेज, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है. ठीक है. कि फॉर द फ्यू डेज. ठीक है. तो फ्यू डेज पे मैं कहीं ना कहीं ध्यान देना है. तो मेरे हिसाब से तो कोई इसमें डिसऑर्डर है नहीं. इट्स अ वेरी यूजुअल फीलिंग. बट यस, अगर इमोशनल नंबिंग की बात करें तो पीटीएसडी रिलेटेड है. थैंक यू मैम. Okay, fourth one, just concentrate on the fourth question. मैम यहाँ पे सुसाइड लिखा हुआ है तो मैम डिप्रेशन ही तो होगा मैम. ठीक है. किसी का कुछ और आंसर है? हम मुझे भी सेम लग रहा है, डिप्रेशन. ओके. एहसास एंड सौम्या? Same depression. Okay, so this is MDD only, major depressive disorder.
ठीक है, माइट बी दे विल नॉट गिव यू सुसाइडल वाला पॉइंट, ठीक है, तब भी हमें बहुत सारे सिम्टम्स से इंडिकेट हो रहा है कि अगेन डिप्रेशन ही है, ठीक है, जैसे लॉस ऑफ एपिटाइट, फीलिंग एग्जॉस्टेड, ऑलवेज फीलिंग टियरी, ठीक है, तो ये सारे आपके सिम्टम्स है टू शो दैट पर्सन इज फीलिंग डिप्रेस्ड, ठीक है। नाउ अगेन मैं स्पेसिफाई करती हूँ आप लोगों को। So students, if you like this video, if you like my recorded videos also, please do like, share and subscribe this channel and share with your friends so that we can reach more humanities students. So keep watching Humanities Pro and keep updating. Thank you so much. Bye bye.